नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मेरा खास प्रोग्राम जिसमें हम हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राजीव। सब उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। सर हमने अभी देखा है कि हाल ही में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे में कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक मामला आया, 31 तारीख को डॉक्टर चंद्रशेखर थे, उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। खुद डॉक्टर थे वो। और 3 दिन पहले जब उनका ईसीजी देखा गया था, पैरामीटर्स देखे गए थे, वो सब नॉर्मल थे। सर अचानक ऐसा क्या हुआ होगा कि डॉक्टर साहब को कार्डियक अरेस्ट आ गया और सर डेथ भी हो गई उनकी? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक सिर्फ एक कारण नहीं होता कि जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाए। हम्म। और किसी का अगर ईसीजी नॉर्मल है उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हार्ट की इशू नहीं है। हम्म। ईसीजी 50% पेशेंट्स में नॉर्मल आता है, लेकिन 100% पेशेंट्स में पकड़ नहीं पाता है। तो ओके। 50% पेशेंट फिर भी नॉर्मल ईसीजी के साथ उनको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। हम्म। ईसीजी हमेशा जब भी किया जाता है, पेशेंट एक रेस्टिंग स्टेट में होता है, आराम से लेटा होता है। हम्म। और जब भी हार्ट अटैक वगैरह आता है तो हार्ट के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, तभी हार्ट अटैक आता है। ओके। तो ईसीजी उस स्ट्रेस वाली स्टेट को नहीं पकड़ सकता। ईसीजी इज जस्ट अ रेस्टिंग ईसीजी विच इज शोइंग। एंड नॉर्मल ईसीजी डजंट मीन कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ओके। एक। हम्म। नंबर दो, किसी पेशेंट के सारे पैरामीटर्स ठीक थे, डॉक्टर चंद्रशेखर की आप बात कर रहे हैं, हम्म। और ईसीजी भी ठीक थी, लेकिन 3 दिन के बाद उनको अचानक हार्ट अटैक आ गया। जी जी तो जी। इसमें बहुत सारे उसके रीजंस हैं जो हम्म। उसमें हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम्म। सबसे बड़ा रीजन है कि उस पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री क्या है। ओके। अगर उस पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है कि जिसमें यंग एज में हार्ट अटैक आया हो या अचानक हार्ट अटैक आया हो, तो हम्म। ऐसे पेशेंट्स को हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स होते जो हैं। हार्ट अटैक को ला सकते हैं। हम्म। दूसरा बड़ा एक कारण होता है कि किसी भी किस्म का स्ट्रेस, हम्म। अगर मान लो किसी भी किस्म का स्ट्रेस उनके ऊपर आया, चाहे वो मानसिक स्ट्रेस हो, चाहे वो हम्म। शारीरिक स्ट्रेस हो, तो दैट कैन कॉज कंस्ट्रिक्शन, जो हमारी जो हार्ट की नसें हैं उनको एकदम कंस्ट्रिक्ट करता है और उससे हार्ट अटैक आ सकता है। ओके। तीसरा, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है तो वो हम्म। कोलेस्ट्रॉल हार्ट की नसों में जम जाता है, हम्म। और वो अचानक कभी भी वो नस फट सकती है, जिससे हम्म। हार्ट अटैक आ सकता है। ओके। और चौथा कारण, जैसे आजकल ठंड का मौसम है आपने कहा, तो हम्म। ठंड के मौसम में भी कुछ कारण ऐसे पैदा होते हैं जिससे किसी को भी अचानक हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में ऐसे नहीं कह सकते कि 3 दिन पहले ठीक थे एकदम अचानक हम्म। क्यों आ गए। तो इसके बड़े सारे कारण होते हैं। सर मैं हाँ यही जी जानना आप। चाह रहा था क्योंकि लोगों के मन में जहन में ये रहता है कि दिल की सेहत के बारे में बड़ी गलतफहमी भी उनके जहन में होती है कि हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो हम ओके हैं, ईसीजी ठीक है तो ओके हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो ओके हैं। लेकिन सर अक्सर हम्म। मामलों में देखना आता है कि ये कोई कारण बन नहीं पाता, सर हार्ट अटैक आ जाता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा जितेंद्र जी। आजकल लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है, ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, हम्म। ईसीजी भी नॉर्मल है, फिर भी हार्ट अटैक आ जाता है। जी। तो इसका आजकल जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है आजकल की लाइफस्टाइल का स्ट्रेस। हम्म। आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल है। हम्म। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, पहले बिल्कुल। कनेक्टिविटी इतनी आसान नहीं होती थी, तो इंसान अपना काम करता था, घर आ जाता था, उसके बाद हम्म। कट ऑफ हो जाता था। जी। अब 24 घंटे काम चलता है, बिल्कुल। फ़ोन पे, लैपटॉप पे, जूम मीटिंग में। तो ब्रेन को कोई रेस्ट नहीं है। हम्म। और इस काम के दौरान मान लो कोई स्ट्रेस फैक्टर आ गया, तो ये चीज़ें मिलके, चाहे पेशेंट का सब कुछ नॉर्मल है, इट कैन लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। देन जो आजकल हमारा पिछले मैं कहूँगा 15-20 सालों में खाना पीना जो चेंज हुआ है, हम्म। लाइफस्टाइल जो चेंज हुआ है, हम्म। वो एक बहुत बड़ा कारण है। ओके। पहले कभी 2-3 महीने में एक पार्टी होती थी, जी। अब रोज पार्टियां होती हैं। रोज पार्टियां होती हैं। रोज लोग बाहर का खाना खा रहे हैं, या पार्टी हर नहीं रोज भी है बाहर तो का चलो खाना खा बाहर रहे से हैं। मंगा लेते हैं। हाँ। तो बाहर का खाना सब खा रहे हैं, उस खाने हम्म। में चिकनाई बहुत ज़्यादा है, उस बहुत खाने ज्यादा में है। तेल बहुत ज़्यादा है, उस खाने में और बहुत सारी हानिकारक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे अचानक ये हार्ट अटैक और ये सब आ सकते हैं। स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। अल्कोहल का इंसिडेंस, अल्कोहल इंटेक का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। एवरी बिल्कुल। थर्ड डे और फोर्थ डे पीपल आर टेकिंग अल्कोहल, और सम पीपल आर टेकिंग एवरी डे।
तो ये सब कारण हैं जो कुल मिला के अचानक हार्ट अटैक आना हम्म। किसी पेशेंट में ये रोल प्ले करते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि ईसीजी से 50% ही पता चल पाता है, 50% केसों में नहीं पता चल पाता कि हाँ हाँ हार्ट में क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हाँ। सर ऐसे कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिससे पता किया जा सकता है कि हाँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और शायद हार्ट अटैक का खतरा बन रहा है? देखो, हार्ट के लिए अगर किसी को अपने प्रॉपर जांच करानी है और ये पता लगाना है कि मुझे कोई हार्ट का कोई इशू तो नहीं है, ईसीजी एक बहुत बेसिक टेस्ट है हम्म। जिससे हम हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ आपका हार्ट ठीक लग रहा है, लेकिन 100% नहीं कह सकते। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स को हमें ईसीजी से थोड़ा आगे बढ़कर टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसमें एक 2D इको आता है जो कि एक हम्म बड़ा एक साधारण नॉर्मल टेस्ट है, उससे हमें काफ़ी पता लग सकता है। हम्म अगर कोई पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे चलने से सांस फूलती है या चलने से चेस्ट में भारीपन होता है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट में हम स्ट्रेस इको को कराते हैं। हम्म। स्ट्रेस इको में पेशेंट को थोड़ा सा चलवाया जाता है, फिर इको किया जाता है, पहले इको किया जाता है बाद में इको किया जाता है, तो उससे हमें पता लग सकता है। बहुत सर सारे पेशेंट्स हैं क्या जिनका ये नाम, सब सर क्या नॉर्मल है। क्या, क्या उस टेस्ट का नाम है जो बता रहे इको हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेस इको, स्ट्रेस स्ट्रेस ई। इको कार्डियोग्राफी, हाँ। ओके ओके। जिसमें पेशेंट थोड़ा पहले ट्रेडमिल पे चलता हम्म। है, वॉक करते हैं पहले चलने से ट्रेडमिल पहले पे। इको किया जाता है, चलने के बाद इको किया जाता है। ये देखा जाता है कि हार्ट पे जब हम थोड़ा जोर डालते हैं तो हार्ट अपना फंक्शनिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म ठीक है। अगर पेशेंट को फिर भी डाउट है कि नहीं मेरे को और क्लियर करना है, मेरे को 100% क्लियर करना है, तो फिर हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। जो हम्म कॉर्नरी एंजियोग्राफी दो तरीके से की जाती है आजकल, एक सीटी स्कैन के थ्रू भी की जाती है जिसे हम सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी कहते हैं, या फिर एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है जो हम गाइड वायर डाल के आर्टरी के थ्रू हम्म। उससे की जाती है। तो एंजियोग्राफी एक 100% टेस्ट है जो आपकी नसों की ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम के बारे में बताता पता है। था। तो ये हाँ ये कुछ टेस्ट हैं, अगर किसी पेशेंट को डाउट है तो स्टेप बाय स्टेप अपने डॉक्टर की सलाह लेके ये टेस्ट हम्म। करा सकता है। सर डॉक्टर राजीव, क्या आपको लगता है कि तनाव एक बहुत बड़ा कारण बन गया है आजकल की डे टू डे लाइफ में? जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो स्ट्रेस इतना ज्यादा, आपने स्ट्रेस का नाम भी लिया, स्ट्रेस इको टेस्ट जो होता है, क्या स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है आज की दौड़ भाग की जिंदगी में? काम का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, और तरह तरह की चीजें हैं, लाइफस्टाइल को हैंडल करने का प्रेशर है। तो ये लगता है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है इस पूरे सिनेरियो में, सर? 100% स्ट्रेस तो एक सबसे बड़ा कारण है आजकल। हम्म स्ट्रेस हार्ट प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। और मैं हम्म तो कहूँगा हार्ट क्या, शुगर, बीपी, थायराइड, हम्म ठीक है, इन सब चीज़ों का कारण आजकल का स्ट्रेस है। हम्म पिछले 20-25 साल में लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा चेंज आया है, लोगों हम्म। की आदतों में इतना चेंज आया है, सोशल लाइफ में इतना चेंज आया है, मोबाइल आ गए, सोशल मीडिया आ गया, इतना सब कुछ चेंज आया है, बिल्कुल स्ट्रेस लेवल बिल्कुल। बढ़ गया, तो इससे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दिमाग आपका हर वक्त काम करता रहता है, देर इज़ नो रेस्ट। हम्म अगर आप कहीं बैठे हैं तो आपके पास मोबाइल फ़ोन आ जाएगा कि अब ये काम कर दीजिए या ये बता दीजिए वो बता दीजिए। हम्म। ठीक है, तो कहीं भी आपको एक प्रॉपर रेस्ट नहीं है ब्रेन को। तो तनाव तो एक बहुत बड़ा कारण है, तनाव से तो सारी बीमारियां बढ़ती हैं, और हार्ट अटैक तो खैर बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बाकी सब बीमारियां भी तनाव से बढ़ती हैं। तो तनाव एक बहुत बड़ा कारण है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हम्म कि तनाव हमारी लाइफ में जो आया है लोगों की पिछले कुछ सालों में, तो हम्म। उसने हार्ट अटैक और ऐसी बीमारियों का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सर क्या एक फैक्टर ये भी है कि सुबह से 3 से लेकर 6 के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशल होता है? ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं कि जब उस टाइम के दौरान हार्ट अटैक ज्यादा पड़ रहे हैं। सर क्या ऐसा रियलिटी में है, और अगर है ऐसा तो सर क्या वो कारण होते हैं उस चीज में जो सुबह सुबह के टाइम पे हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही कारण है। सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग, बिटवीन हम्म 3 and 6 मैक्सिमम केसेस होते हैं हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के, हम्म ये मैक्सिमम रेस्पिरेटरी फेलियर के। हम्म इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे हमारी ब्लड सप्लाई और नसों की सप्लाई थोड़ी कम होती है, सिकुड़ जाती है नसें। ओके। तो उस टाइम अगर आपकी हार्ट की नस में ऑलरेडी कोई छोटा मोटा कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, हम्म और नस मॉर्निंग में जब सिकुड़ती है, तो उससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है कि सुबह के टाइम जो हमारी नींद होती है वो हम्म नींद का पैटर्न होता है, तो उस टाइम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा बढ़ जाता है।
बॉडी की हम्म, डिमांड बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। हर चीज़ की ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ जाती है। हम्म। तो ऐसे में अगर कोई भी कारण होगा तो हार्ट पे जोर पड़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कई लोगों का बीपी भी बढ़ता है। हम्म। जब ये बीपी बढ़ता है तो इट कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। सो ज़्यादातर केसेस अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ही पाए गए हैं या लेट नाइट आवर्स में ही पाए गए हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं सर्दियों में। हालांकि इस वक्त जो दिल्ली की हालत, दिल्ली एनसीआर के हालात हैं, सब उसको अवॉइड करना चाहते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक करना। तो क्या लगता है कि सर वो भी एक फैक्टर बन रहा है कि जो ज़्यादातर पुश कर रहे हैं अपने आप को कि हम नहीं, हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना ही जाना है, और जो हमारा रूटीन है हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, तो उनके लिए सर क्या सलाह है? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो भी लोग अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आजकल खासकर दिल्ली के वातावरण में वॉक करना चाहते हैं उनको बिल्कुल क्लियर एक इंस्ट्रक्शन है कि वो प्लीज़ ना जाएं। बिकॉज देर इज़ अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब आप घर के अंदर से घर के बाहर निकलते हैं तो देर इज़ अ सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम्म। टेम्परेचर इज़ वेरी लो, पोल्यूशन इज़ वेरी हाई। तो वो जो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो एकदम अगेन हमारी जो शरीर की खून की नसों को है उनको सिकुड़ता है। तो और उड़ता जैसे है। ही नसें सिकुड़ती हैं तो अगेन रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, रिस्क ऑफ ब्रेन स्ट्रोक हम्म। इंक्रीजेस। सो ये सबको हमारे लोगों को सलाह है कि वो अपने शरीर की लिमिट्स को पहचानें और ज़्यादा उसको लिमिट से बाहर ना जाएं और उसको अर्ली हम्म। मॉर्निंग आवर्स को अवॉइड करें बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड एंड हम्म। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। एंड जैसे ही थोड़ा सा हम्म। सनलाइट आ जाए, थोड़ा सन हम्म। निकल आए, थोड़ा पोल्यूशन लेवल कम हो जाए, थोड़ा ठंड का लेवल कम हो जाए, हम्म। देन दे कैन गो फॉर वॉक, प्रोवाइडेड दे टेक ऑल प्रिकॉशंस। दे हैव टू कीप देमसेल्स वार्म। उनको अपने आप को पूरा गर्म रखना पड़ेगा। हम्म। पूरा ढक के जाएं, कानों को ढकें, गले को ढकें, अपना प्रॉपर गर्म कपड़े पहन के पैक होके फिर आप बाहर जाएं। सर क्योंकि आप सर मेडिकल प्रोफेशन में हैं और कार्डियो फिजियोलॉजिस्ट भी हैं, आप फिजिशियन हैं, माफ कीजिएगा। कोविड के बाद भी सर क्या कुछ ऐसे मामले बढ़े हैं आपको लगता है कि क्योंकि लोगों के मन में बड़ी शंका है कि जब से उन्होंने ये मेडिसिन ली है कोविड की, उसके बाद से ये आंकड़े बहुत बढ़ गए हैं, लोगों में परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं। सर आपको लगता है कि क्या वाकई में वो फैक्टर है कि जो मेडिसिन ली गई है किसी भी कंपनी की अगर ली गई हो, क्या वो एक फैक्टर बनता जा रहा है जो यंगस्टर्स में खासतौर से हमने देखा है कि 25 से 40 साल के लोगों के बीच में हार्ट अटैक की जो सीमा थी काफी ज्यादा बढ़ गई है? क्या वो एक फैक्टर नजर हम्म। आता है आपको कोविड के बाद से खासतौर से? देखिए, कोविड जब आया था तो उसकी बहुत सारी स्टडीज हुई बाद में, तो बाद में ये पाया गया कि कोविड एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता था जिससे हम्म। बॉडी रेस्पिरेटरी फेलियर में चली जाती थी। तो जिन लोगों जो लोग कोविड हुआ जिनको और वो कोविड से सरवाइव किए तो लेकिन उनके अंदर इन्फ्लेमेशन तो हुई। हम्म। कोविड की वजह से बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन हुई। और हम्म। जब भी बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो जो बॉडी की खून की नसें होती हैं हम्म। उनके अंदर वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाते हैं और वो नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो पड़ जाती है। तो थोड़े केसेस डेफिनेटली बढ़े थे कोविड के बाद। लेकिन अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट कोई स्टडी या कोई कोरिलेशन नहीं आया कि बिकॉज ऑफ कोविड या बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन या हम्म। बिकॉज ऑफ कोविड मेडिसिन के ये हम्म। इंसिडेंस उसकी वजह से बढ़े। पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन जो है उसकी वजह से हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़े हैं। वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हो सकती हैं, वो किसी भी और अदर इन्फेक्शन से हो सकती हैं। कि ओके। सिर्फ एक कोविड को कह देना हम्म। अभी ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। और ऐसा कोई डेफिनेट कोई रोबस्ट स्टडी भी नहीं कोई हुई स्टडी इसके भी ऊपर। नहीं आई है इसकी कि हाँ, कोई कि वही स्टडी नहीं कारण है, हुई। कि वही कारण हो गया उसके पीछे। हाँ, कि वही एक कारण है कि जिसकी वजह से, और दवाइयों की वजह से ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई भी स्टडी नहीं आई है। हम्म। लोगों का मानना है हम्म। क्योंकि कोई भी चीज़ अब आएगी तो कोविड के बाद ही होएगी। कोविड तो बिल्कुल निकल गया। बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है तो वो भी कोविड की वजह से हो रहा है। किसी को अगर हार्ट अटैक हो रहे हैं तो वो भी कोविड की वजह से हो रहे हैं। अगर किसी को बाल गिर रहे हैं तो वो भी कोविड की वजह से गिर रहे हैं। तो ये एक 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 इजी एक हम्म। एस्केप है जिसको आप ब्लेम आप कर सकते हैं कोविड को। सर तो सर बट मैं देर ये इज जानना चाहूंगा नो कि डेफिनेट। जी जी, क्योंकि सर सर्दी इस टाइम दिल्ली एनसीआर में पूरे नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा हो रही है। हालांकि स्कूल फिलहाल अभी बंद है, लेकिन अब 10 तारीख से कुछ ही दिनों रह गए स्कूल खुलने में बच्चों के। बच्चे सुबह से स्कूल जाएंगे सर, उनमें भी सर हमने देखने में आया है कि बच्चों में भी हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, और कुछ कुछ मामलों में ऐसा देखा भी गया है कि बच्चों को हार्ट अटैक तक आए हैं सर। सी अगेन जितेन जी, इसमें ना अगेन सारा रोल हर चीज का है। एक सिर्फ एक ठंड की वजह से नहीं हो रहा है ये। अगर आप देयर पब्लिक आर स्कूल के मल्टीपल बच्चों को फैक्टर्स। देखेंगे, हाँ, देर आर मेनी फैक्टर्स। ओनली वन फैक्टर वी कैन नॉट ब्लेम।
हम्म। अगर आप पब्लिक स्कूल के बच्चों को देखेंगे तो आजकल ज़्यादातर बच्चे ओवरवेट हैं या हम्म। ओबीज हैं। ठीक हम्म। है, पब्लिक स्कूल के बच्चे आपको अंडरवेट नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, बट पब्लिक स्कूल के बच्चे आपको कभी भी अंडरवेट या नॉर्मल वेट नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल उनका बिल्कुल। लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, उनका हम्म। खाना पीना बहुत चेंज हो गया है, प्लस ठंड और पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए बहुत हैं। ज्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के अब जो बीमारियां हमें 35-40 की एज में या 45 की एज में होती थी, वो बीमारियां 25 साल 20 साल में हो रही। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से यंग बच्चों में भी और यंग लोगों में भी ये बीमारियां आजकल बहुत कॉमनली पाई जा रही हैं। तो सर हर अल्टीमेटली जी। या ऑल थिंग्स कम डाउन टू योर लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। एंड ईटिंग हैबिट्स हम्म। एंड योर वेट। सर जैसे कि आपने बताया कि हार्ट अटैक एक मेजर कारण बन गया है आज की डेट में, डेथ्स का काफी मामले बढ़ भी गए हैं। सर ऐसे में कौन से वो सबसे ज्यादा लोग प्रोन हैं जिनको सबसे ज्यादा होने का चांसेस रहता है, चाहे वो बच्चों में है या किन किस कंडीशन के वो ऐसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक का चांसेस रहते हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हो या बुजुर्ग हो सर, या महिलाओं में वो हाँ, रेशो ज्यादा है या पुरुषों में हाँ, वो रेशो ज्यादा ये है? फिर आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसमें देखो, बहुत सिंपल है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, हम्म। नॉर्मल वेट से आप अपने हाइट के हिसाब से अपना वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम्म। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हम्म। आपको ब्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, शुगर के चांसेस बढ़ जाएंगे, बीपी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है वेट। अगर हम स्कूल टाइम से ही बच्चों का वेट कंट्रोल में रखें और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए बढ़ावा दें और खाने पीने का कंट्रोल रखें, तो वेट नहीं बढ़ेगा और वहीं से हम एक प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन। दूसरा कारण है आपका खाना पीना। हम्म। क्योंकि आजकल यंग लोगों में पार्टी कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं और आप अल्कोहल ले रहे हैं, अगर आप डेली बाहर का खाना खा रहे हैं, जंक फूड तो ले रहे हैं। आपको जंक फूड खा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये सब हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब होने के चांसेस एकदम बढ़ जाएंगे। तीसरा कारण है कि आपकी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। फैमिली हिस्ट्री अगर क्या है? आपकी फैमिली हिस्ट्री में हाँ ये सब इश्यूज हैं, हम्म। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक रखने की ज़रूरत है, आपको टाइम टू टाइम चेकअप कराने की ज़रूरत है। लेडीज़ को एक थोड़ा सा बेनिफिट है हम्म। कि टिल द टाइम दे हैव देयर नॉर्मल साइकिल्स और टिल द टाइम दे अटेन देयर मेनोपॉज, दे हम्म। आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ओके। ऑफ द हॉर्मोन्स। ईस्ट्रोजन ओके। हॉर्मोन्स होते हैं उनकी बॉडी हम्म। में, जो कार्डियक इश्यूज से प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करते तो हैं। इट इज़ वेरी रेयर कि लेडीज़ को 40-45 से पहले हार्ट अटैक आए, लेकिन हम्म। आजकल वो भी थोड़ा आ रहा बढ़ है। गया सर। लेकिन भी लेडीज एज कंपेयर टू जेंट्स और हम्म। मेल्स, दे आर मोर प्रोटेक्टेड टिल द हम्म। एज ऑफ 45। हम्म। आफ्टर द एज ऑफ 45 बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वल चांसेस। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, चलते चलते बुजुर्गों के लिए सर आपकी क्या सलाहें हैं कि उनको खास तौर से किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए इस मौसम में, या कभी भी अगर हम बात करें पूरे सालाना, जो 60 प्लस या 55 प्लस के ऊपर के लोग हैं, उनको खास तौर से क्या एहतियात बरतने की जरूरत है सर? अगेन बहुत अच्छा सवाल है। बुजुर्ग हमारी कंट्री में अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि जी। हमारी एवरेज लाइफ बढ़ गई है हमारी कंट्री की, ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। तो बुजुर्गों को बहुत खास प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जो भी बुजुर्ग 60 ईयर से ऊपर हैं, उन्हें ठंड के मौसम में बाहर एकदम ना निकलें, पोल्यूशन है पोल्यूशन में ना निकलें। जब थोड़ा सनलाइट आ जाए या पोल्यूशन लेवल कम हो तब बाहर वॉक पे जाएं या योगा करें। बेहतर है कि वो घर के अंदर अपना बैठ के योगा या वॉक करें, वो ज़्यादा बेटर है। किसी भी बुजुर्ग को अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और हार्ट का इशू है या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो उसको इग्नोर ना करें। उसको टाइम से टाइम अपने डॉक्टर को दिखाएं, दवा अपनी रेगुलर खाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक बार दवा लिखवा ली और फिर सालों तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो वो उसी उसी में गड़बड़ होती है बीच में। तो एक टाइम टू टाइम फॉलो अप एंड टाइम टू टाइम चेकअप, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर पूरा हम्म। चेकअप बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कुछ वैक्सीन्स हैं जो एवरी पेशेंट और एवरी इंडिविजुअल हु इज़ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, आई विल से, कि उनको लगवानी चाहिए। ओके। जैसे निमोनिया वैक्सीन, हम्म। फ्लू वैक्सीन, हम्म। और एक और वैक्सीन जिसे हम शिंगल्स वैक्सीन कहते हैं, वो हर बुजुर्ग को लगनी हम्म। चाहिए ताकि उनको ये सब बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाएं, क्योंकि इनकी वजह से भी हार्ट अटैक और अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। हम्म। खाना पीना ठीक रखें, अपनी बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत ज़रूर रखें, एक्टिव रहें। हम्म। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि
कोई भी मेजर प्रॉब्लम आई। कुल मिलाकर सर यही कह सकते हैं कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है इस मौसम में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम्म। इलाज भी लोगों के पास अपने पास खुद भी है, अगर वो सही तरीके से अपना लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और जो रूटीन वर्क है उसको अच्छे तरीके से रखेंगे, स्ट्रेस आउट रखेंगे अपने आप को, वो लोग हम्म। फिट रह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सीजन में कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये वेदर एक बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है आजकल के लोगों के जीवन का। और जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की जिंदगी में वो एक पॉल्यूशन तो घुल ही रहा है, लेकिन जहर भी घोल रहा है। सर बात बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमसे हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और जानकारी लेते रहेंगे कि आगे भी किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है अलग अलग बीमारियों से। धन्यवाद सर आपका।